नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग, वो भी पूरे 3 प्रकार से। तो फ्रेंड्स 3 तरह से ब्लाउज की कटिंग करना बताएँगे क्योंकि बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करना फ्रेंड्स एक बिगिनर्स के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इस तरह के ब्लाउज पीस में लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बहुत कम रहते हैं और उसमें फ्रेंड्स बैक, फ्रंट और स्लीव का को मैनेज करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। तो चलिए आज 3 तरह से इस ब्लाउज की कटिंग बताते हैं। तो चलिए पहला ट्रिक नंबर 1 देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहले सबसे पहले लंबाई दिखा देते हैं इस ब्लाउज की। तो देखिए ये हमारा बस 75 सेंटीमीटर ही है। इस ब्लाउज की फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बहुत कम है, जिसमें हमें 36 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज बनाना है, जिसका मेजरमेंट इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाए हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए इस नाप का हमें ब्लाउज बनाना है, जबकि हमारे ब्लाउज पीस की लंबाई और चौड़ाई सिर्फ 75 सेंटीमीटर ही है। 80 सेंटीमीटर नहीं है फ्रेंड्स, इसी में हमें स्लीव, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट सब मैनेज करना है। इस तरह के ब्लाउज की कटिंग फ्रेंड्स 3 तरह से आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए ये हमारे ब्लाउज का पहले हम बॉर्डर को निकाल लेते हैं। ये पहला ट्रिक है फ्रेंड्स, इस तरह के बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करने का। तो इस तरह से पहले हम बॉर्डर को निकाल लेते हैं, ब्लाउज पीस को उल्टा करके इस तरह से रख लेते हैं। रखने के बाद फ्रेंड्स नीचे से हम बराबर कर लेते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे काट कर अलग कर लेंगे और इसे बराबर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ हम लेते हैं, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और इधर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हमारा थोड़ा-सा 2 इंच, 2.5 इंच छोटा हो सकता है, तो हम उसमें बाद में बॉर्डर अटैच कर देंगे, तो ये हमारी लंबाई मैनेज हो जाएगी। तो यहाँ से हम 16 इंच पर देखिए हम कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्लाउज की जो है पूरी लंबाई फ्रेंड्स 14.5 इंच है, तो हम यहाँ पे आगे वाले पल्ले में 16.5 इंच या 16 इंच लेंगे। 1.5 से 2 इंच तक हम एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि इसमें बेल्ट भी अटैच होगा फ्रेंड्स, तो हमारी सिलाई मार्जिन 2-3 जगह से जाने वाली है, इसलिए हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं पीछे वाले पार्ट की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 36 का ब्लाउज बनाने वाले हैं। 36 का चौथाई 9 इंच होता है और 1 इंच प्लेट्स के लिए लेते हैं और 1 से डेढ़ इंच तक हम यहाँ पे लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितना आपका कपड़ा होगा फ्रेंड्स उसी हिसाब से सिलाई मार्जिन रखिएगा और 2 इंच हम नेक की चौड़ाई रखेंगे और लंबाई 6.5 इंच रख रहे हैं। और देखिए नीचे से हम 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे गले की और यदि आपका डीप नेक है तो 5.25 इंच, यदि आपका नॉर्मल गला है, गले की लंबाई नॉर्मल है तो 5.5 इंच आप शोल्डर रख सकते हैं। यहाँ पे आर्म होल को डाउन करते हुए 1 इंच पर फ्रेंड्स गहराई लेंगे, 1 इंच पूरा नहीं लेंगे, पौने 1 इंच लेंगे और यहाँ पे देखिए 11.5 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लगाएँगे और 13.5 इंच पर हम बेल्ट का निशान लगाएँगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम राउंड बेल्ट ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो 1.5 इंच यहाँ से लेंगे। वैसे नॉर्मल ब्लाउज में 1 इंच भी ले सकते हैं। सामने की तीरे की जो है गोलाई यहाँ से लेंगे हम 4 इंच तक या पौने 4 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी लंबाई होगी उसका हाफ करेंगे शोल्डर से बेल्ट तक की। तो यहाँ पे हमारा 4 इंच आ रहा है, तो इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स इसे गोल कट ब्लाउज या राउंड कट ब्लाउज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम प्लेट्स लगाएँगे, तो 1.5 इंच का प्लेट्स लगाएँगे। यदि हैवी ब्रेस्ट साइज़ है लेडी का तो आप 2 इंच का प्लेट ले सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग कपड़े की चौड़ाई भी रखिए। तो यहाँ पे देखिए डेढ़ इंच पर इस तरह से निशान लगाएँगे। ऊपर वाले प्लेट्स में 2 इंच और सामने वाले प्लेट से हम 1.5 इंच का निशान लगाएँगे। इस तरह से 3 प्लेट्स बनेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम साइड प्लेट नहीं बनाने वाले हैं। 3 प्लेट्स का ये राउंड कट ब्लाउज है। अब हम सेम ड्राफ्ट पर इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स अभी हम फिटिंग का निशान नहीं लगाए हैं। फिटिंग का निशान फ्रेंड्स सिलने के बाद भी लगा लिया जा सकता है, पहले बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लेट्स के हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई कम या ज़्यादा होती रहती है, तो सिलाई करने के बाद भी आप फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम प्लेट्स को दूसरी साइड भी छाप लिए हैं। अब इसी हिसाब से हम प्लेट्स को लगा लिए हैं। तो ये हमारा प्लेट्स लग चुका है फ्रेंड्स, ये हमारा बेल्ट हो गया। अब हम कर लेते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये नीचे से हम बराबर कर लेंगे कपड़े को। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा आ रहा है
जितनी भी लंबाई आ रही 13 इंच आ रही फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ी सी चौड़ाई कम करेंगे क्योंकि हम सामने वाले पल्ले में चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं प्लेट्स के लिए और पीछे वाले पल्ले में हम प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5.5 इंच पर आर्म होल, तो इस तरह से 9 इंच हमारा ये चेस्ट का चौथाई हो गया और 1.5 से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रखते हैं और प्लेट के लिए एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 1 इंच पर गोलाई लेंगे आर्म होल का और ऊपर से 2 इंच और नीचे से हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरह से आप ऊपर 1.25 इंच भी ले सकते हैं, यदि डीप नेक है तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं। तो ये पीछे वाला गला है फ्रेंड्स, तो 10.5 इंच लंबा हम ये गला बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9 इंच चौथाई है, 2 इंच सिलाई मार्जिन प्लेट्स के लिए हम नहीं रखे हैं क्योंकि कमर की साइड पतली होती है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हमें प्लेट्स के लिए खुद ही कपड़ा मिल जाता है, तो हम एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं पीछे वाले पार्ट में। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। आर्म होल में भी गोलाई दे लिए फ्रेंड्स इस तरह से और यहाँ पे शोल्डर भी डाउन कर दिए हैं। तो ये हमारे प्लेट्स के निशान हो गए। छोटे से लगाएंगे फ्रेंड्स क्योंकि हमारा प्लेट्स जो हमारा बॉर्डर है उसमें भी प्लेट्स जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इतना छोटा सा प्लेट्स लगाए हैं। अभी हमारा बॉर्डर इसमें अटैच होगा फ्रेंड्स, तो हमारी लंबाई मैनेज हो जाएगी। इसकी स्टिचिंग दिखाते समय हम डिटेल्स में दिखाएंगे आपको। तो देखिए चलिए यहाँ पे हम 6 इंच पे आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे 6 इंच ऊपर से और नीचे से हम 3 इंच माइनस करके या 2.5 इंच माइनस करके आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई। अब हम इसमें से बटन पट्टी निकालेंगे, एक चौड़ी एक पतली इसमें निकल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये हमारी बटन पट्टी हो गई है। अब बचे हुए कपड़े में से हम गले की पट्टी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 1.25 इंच चौड़ी ये पट्टी गले की निकाल लेते हैं। तो हमारी पट्टी भी हो गई है फ्रेंड्स इसमें मैनेज। तो सारे ब्लाउज हमारे हो गए हैं और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बेल्ट के लिए जो कपड़ा नीचे बेल्ट में हमारे अटैच होगा, क्योंकि उसमें से हम ओढ़ेंगे तो बेल्ट हमारा काफ़ी पतला हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स सेकंड स्टेप की तरह, जो हमारा सेकंड ट्रिक है बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करने का। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम दूसरा पीस ले लिए हैं और इसे हम दूसरी तरह से कटिंग करना बताएंगे फ्रेंड्स। इसकी लंबाई चौड़ाई भी उतनी ही है 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा रेडीमेड पीस है, थान में से नहीं कटवाया गया है, तो ये इसकी चौड़ाई और लंबाई काफ़ी कम होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हमने ब्लाउज पीस को इस तरह से डबल फोल्ड करके उल्टा रखकर इस तरह से रख लिया है और अब हम सबसे पहले इसमें हम स्लीव कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। उसमें हमने पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, इसमें हम सबसे पहले स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा के पहले स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। 6 इंच से ज़्यादा यदि आपको आस्तीन निकालना है तो सबसे पहले आप लंबाई चौड़ाई देख लेंगे कि बैक फ्रंट आ जाएगा कि नहीं, तो ही कट करिएगा, नहीं तो 6 इंच से कम रखिए लेंथ आस्तीन की, उससे ज़्यादा नहीं रखिए, नहीं तो आपके ब्लाउज की लंबाई चौड़ाई नहीं मैनेज हो पाएगी क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 इंच का आस्तीन निकाला है, तो ये हमारा आस्तीन की कटिंग हो गई है। इसमें जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें ज्वाइंट लगा देंगे। अब इसको रखते हैं साइड में। अब बैक और फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए हमने जो खुला वाला भाग है उसको अपनी साइड रखे हैं। हमारे तैयार ब्लाउज का लेंथ फ्रेंड्स 14.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स बेल्ट ब्लाउज में 2 इंच तक हमारा सिलाई मार्जिन जाता है, तो इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं बैक पार्ट की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच हम शोल्डर लेंगे, 5.5 इंच ही आर्म होल लेंगे। यदि आपको ज़्यादा डीप नेक रखना है तो आप शोल्डर को कम करके 5.25 इंच रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 इंच हम लेंगे नेक की चौड़ाई और 6.5 इंच लेंगे लंबाई, और नीचे से चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ से भी हम नाप लेते हैं, नीचे से भी 5.5 इंच पर आर्म होल। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने बॉक्स बना लिया है गले का और आर्म होल का। अब चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे 9 इंच, 1 इंच प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे, और नीचे से फ्रेंड्स 8 इंच चौथाई लेंगे, 1.5 इंच हम सिलाई प्लेट्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद फ्रेंड्स अब हम गोलाई देंगे गले में, और यहाँ पे हम 1.25 इंच पर इस तरह से
आर्म होल का शेप देंगे, नीचे से हल्का सा शेप देंगे फ्रेंड्स, ये शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए हम 11 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे और 13.5 इंच पर इस तरह से बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को हम 36 में फ्रेंड्स कभी-कभी 14 इंच पर भी लेते हैं, तो बस्ट साइज के हिसाब से हम लंबाई चौड़ाई घटाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.25 इंच पर हम प्लेट्स लगाएंगे, इस तरह से 1 इंच का प्लेट्स लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम 1 इंच ऊपर ले जाके बेल्ट का शेप दे दिए हैं, सामने से 1 इंच ऊपर दिए हैं और यहाँ पे देखिए बराबर करते हुए हम सामने वाले पल्ले की कटिंग कर लेंगे, इसके बाद हम प्लेट्स बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये खुले हुए भाग से की तरफ से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन है तो इस तरह से यदि फ्रंट ओपन ब्लाउज बना रहे हैं तो खुले हुए भाग से इसको रख के कटिंग कर सकते हैं। देखिए ये हमारा बंद वाला भाग है तो इधर से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से आर्म होल की जगह से हम लंबाई को मैनेज करेंगे। तो 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया शोल्डर का और यहाँ से 5.5 इंच पर आर्म होल का, तो इस तरह से सीधी लाइन खींच दिए हैं। अब हम चौथाई का निशान लगाते हैं, 9 इंच और प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, यहाँ पे 8 इंच, 1 इंच प्लेट्स के लिए 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। इसमें बैक पार्ट में फ्रेंड्स प्लेट्स के लिए जगह नहीं, कपड़ा नहीं छोड़ते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते हैं, क्योंकि नीचे हमारा कमर में प्लेट्स लगता है तो वो अपने आप मैनेज हो जाता है। खाली फ्रंट पार्ट में ही हम ये प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने गले गले का शेप दे दिया है। फ्रेंड्स हम इस वीडियो में डिटेल्स में कटिंग नहीं समझाएंगे, स्टिचिंग करते समय हम फिर से हम इस ब्लाउज की कटिंग को जो है विस्तार से समझा देंगे। बस इस वीडियो में हमारा उद्देश्य कि इस बॉर्डर ब्लाउज को हम कैसे-कैसे लंबाई चौड़ाई मैनेज करके बैक और फ्रंट और स्लीव की कटिंग करते हैं, तो बस यही बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें देख सकते हैं कहाँ-कहाँ से हम बैक फ्रंट निकाल रहे हैं और कहाँ से हमारा स्लीव निकलेगा, तो इसकी कटिंग हम 3 तरीके से बताएंगे इसमें। तो लंबाई चौड़ाई जितना भी आप रखते हैं अपने ब्लाउज में अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस हम इसमें कटिंग मैनेज करना बता रहे हैं, कहाँ-कहाँ से मैनेज करना रहता है इस ब्लाउज में, बॉर्डर वाले ब्लाउज पीस में ब्लाउज की कटिंग को। क्योंकि हमारे यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद सब लोग भूल जाते हैं कि कपड़ा कम लगता है, तो फ्रेंड्स घबरा जाते हैं कि इसमें से अब हम कैसे मैनेज करें स्लीव और फ्रंट पार्ट को। तो इसलिए हमें लगा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। 2-3 तरह से आपको कटिंग बता देते हैं, जिससे कि आप आराम से अपने इस बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग को मैनेज कर सकते हैं। किसी भी तरह से जितना भी लंबाई चाहिए आप लंबाई रख सकते हैं। देखिए दूसरा ट्रिक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है फ्रेंड्स। अब हम बटन पट्टी निकाल रहे हैं। बटन पट्टी निकालने के बाद गले की पट्टी निकालेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स दूसरा ट्रिक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब हम तीसरा ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि बॉर्डर ब्लाउज कटिंग करने का ये तीसरा तरीका कैसा है। यदि फ्रेंड्स आपको ये तरीके अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो भी आपके सवाल या सुझाव हो चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो पर। तो देखिए अब यहाँ से हम गले की पट्टी मैनेज कर रहे हैं। ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से हम गला पट्टी निकालेंगे, तो इसे हम इस तरह से तिरछाई में काटेंगे और इस तरह से हमारे गले की पट्टी भी निकल जाएगी। तो बहुत लंबा कपड़ा नहीं है गला वो नहीं है, 10 इंच का हमारा आएगा, तो इसमें से हमारा ये गला पट्टी है इतना मैनेज हो जाएगा। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम बेल्ट के लिए पट्टी निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा बेल्ट के लिए पट्टी हो गया है, तो इस तरह से देखिए हम बेल्ट में अटैच कर देंगे इसे। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारे बॉर्डर ब्लाउज सेकंड नंबर कंप्लीट हो गई कटिंग। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो ये देखिए हमारा थर्ड ट्रिक है बॉर्डर ब्लाउज का। तो ये बॉर्डर ब्लाउज हम देखिए पहले हमने स्लीव की कटिंग की थी, दूसरे वाले भाग में पहले वाले भाग में हमने फ्रंट की कटिंग की थी और दूसरे वाले भाग में पहले स्लीव की कटिंग की थी। अब हम इस ट्रिक में हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो देखिए ये हमने इस तरह से फोल्ड करके उल्टा करके अपने ब्लाउज पीस को रख लिया है। अब हम पहले चौड़ाई के अपने ब्लाउज की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम इस तरह से कपड़े को रख लेते हैं। तो 11 इंच हम रखेंगे पीछे वाले पार्ट की चौड़ाई, क्योंकि देखिए ये भी हमारा 75 सेंटीमीटर ही है, इसी में मैनेज करना है हमें। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा 75 सेंटीमीटर ही है मुश्किल से। तो अब चलिए हम इसमें से कटिंग कर लेते हैं अपने ब्लाउज की एक अलग ट्रिक से। तो देखिए हम पहले नाप लेते हैं लंबाई चौड़ाई को। नापने के बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट के लिए हम 15.5 इंच रखेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए 16.5 इंच। देखिए बैक पार्ट की अपेक्षा हम फ्रंट पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और तैयार ब्लाउज से 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। जितना तैयार ब्लाउज की लंबाई रहती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15.5 इंच पर इस तरह से सीधी लाइन खींच लिए हैं। 5.5 इंच शोल्डर रखते हैं फ्रेंड्स, ऊपर से 2.25 इंच और नीचे से हम 10.5 इंच नेक की लंबाई रखेंगे। नीचे से 2.5 इंच चौड़ाई नेक की रखेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम देखिए यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे और हम यहाँ से भी 5.5 इंच लेंगे। इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के बाद चौथाई रखते हुए इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल डाउन कर रहे हैं आधा इंच, क्योंकि ये डीप नेक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 1 इंच पर आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से हल्का सा डाउन करते हुए निशान नीचे तक ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए गले का शेप दे दिए हैं और 8 इंच पर ये कमर की चौथाई और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पर। 4 इंच का इस तरह से प्लेट देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। सेम ड्राफ्ट पर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। चलिए हम आगे वाला पल्ला कटिंग करेंगे और आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसी में देखिए हमें मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे हम 6 इंच पे इस तरह से या 5.5 इंच या 6 इंच जितना भी आपको स्लीव का लेंथ रखना है उतना निशान लगाने के बाद अब इसे हम फोल्ड करेंगे। कपड़े को फोल्ड करके आस्तीन निकाल लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की यदि लंबाई छोटी होगी तो हम साइड से जो है बेल्ट निकालेंगे। ऊपर वाला पार्ट वहीं से निकाल लेंगे और बेल्ट को हम साइड से निकालेंगे। तो यहाँ से हम बेल्ट निकाल लेंगे और ऊपर वाला भाग जो है 14 इंच तक हम वहीं से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी लंबाई मैनेज हो जाएगी फ्रेंड्स। 17 इंच आ रहा है 16 इंच। तो यहाँ पे हम आर्म होल की साइड से लंबाई को मैनेज कर लेंगे। अब सबसे पहले हम स्लीव को निकालेंगे। यहाँ पे स्लीव का निशान लगा लिए स्लीव की लंबाई की। अब यहाँ पे देखिए हम फ्रंट पल्ले की यहाँ पे निशान लगाते हैं। यहाँ से शोल्डर को कट करेंगे तो हमारा ये लंबाई मैनेज हो जाएगा। तो चलिए पहले हम स्लीव का कपड़ा निकाल लेते हैं, इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से स्लीव कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इस तरह से चौड़ाई को बढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रंट पल्ले की चौड़ाई कुछ ज़्यादा रखते हैं हम। तो नीचे से बराबर कर लेंगे। अब देखिए चौड़ाई को बढ़ाते हुए इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे जितना भी हमें शोल्डर चाहिए 5.5 इंच या 5.25 इंच भी रख सकते हैं डीप नेक में, तो 5.25 इंच ही ले रहे हैं यहाँ पे। और पीछे वाला यदि ज़्यादा होगा तो हम बाद में उसे कम कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हम गले का बॉक्स बना लिए हैं, जैसा कि हमने पिछले ब्लाउज की कटिंग की थी। सेम नाप का ब्लाउज है। हमारे तीनों ब्लाउज 36 इंच के हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम जैसा कि हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। बस हमें दिखाना है फ्रेंड्स कि कपड़ा हम कहाँ-कहाँ से मैनेज कर रहे हैं और कैसे-कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप यदि और लंबा ब्लाउज चाहिए तो फ्रेंड्स नीचे से बेल्ट निकालने की बजाय आप साइड से निकाल सकते हैं। जहाँ से हमने बताया था कि यहाँ से भी हम साइड से भी बेल्ट निकाल सकते हैं। देखिए हमारा साइड में कपड़ा बच रहा है, तो वहाँ से भी हम मैनेज कर लेते बेल्ट को। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई आ जा रही है परफेक्ट, तो इसलिए हम यहाँ से कट कर रहे हैं।
नहीं तो बेल्ट को हम साइड से निकालते यदि हमारी लंबाई कम पड़ती तो। 1 इंच पर इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे। शेप देने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद प्लेट्स का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हम अंदाज से इस तरह से निशान लगा लेंगे। हमेशा नापने की ज़रूरत नहीं रहती फ्रेंड्स, अंदाज से भी एक्सपीरियंस होने के बाद आप लगा सकते हैं। बताने के लिए फ्रेंड्स इंची टेप लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 6 इंच की स्लीव की लंबाई रखे हैं। 3 इंच डाउन करते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा बचा है कटिंग में, उसे हम साइड में जोड़ लगा लेंगे। तो इस तरह से स्लीव कटिंग हो गई फ्रेंड्स। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम गले की पट्टी निकालेंगे। इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स कि हमने 3 तरीके से बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करना बताए हैं फ्रेंड्स। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग डिटेल्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये देखिए हमारे कमर बेल्ट की पट्टी हो गई। इसमें से हम बटन पट्टी निकालेंगे फ्रेंड्स। यदि आपको फ्रेंड्स ये इस वीडियो में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आपके कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे हमने सामने वाला शोल्डर आर्म होल की साइड से निकाला था तो थोड़ा सा कम था, तो पीछे वाला भी हम उसी के बराबर नाप के कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे 3 तरह से ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स ये मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।